नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। लेकिन हमारे देश का ही एक पार्ट, एक देश का कोना जो कि आज सुरक्षित नहीं है, जहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है। आज का ये जो विषय है पढ़ाई से, इन सब चीज़ों से हटकर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वसीम रेवली साहब का एक शेर याद आता है कि उसूलों पे बात आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो आज बात उसूलों की है, बात इंसानियत की है, बात हमारे जिंदा होने की है। ज़रूर ये हमारे देश के किसी एक कोने या एक स्टेट की बात हो रही है, मणिपुर की, लेकिन आज आप सब लोगों ने देखा होगा और एक लड़की को किस तरह से नग्न अवस्था में कर और उसके साथ किस प्रकार की जायतियां की जा रही है। तो ये आज मानवता का विषय बन चुका है। आज एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है इसको समझना। और हम अगर ये आवाज नहीं उठाएंगे, आज अगर हम चुप बैठकर अपने घर में बैठे रहेंगे, तो फिर कल को हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर फिर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहां मेरा मकान थोड़ी है। तो अकेले का मकान नहीं होता है। आज मणिपुर जल रहा है तो कल को यूपी भी हो सकता है, कल को बिहार भी हो सकता है, कल को राजस्थान भी हो सकता है, कल को हरियाणा भी हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है। क्योंकि ये जातीय समुदाय विशेषज्ञ की आगे होती हैं और इन आगों को भड़काना राजनीतिक चालें होती हैं। मैं किसी पार्टी और किसी विशेष समुदाय के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब तक किसी चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नहीं पता हो, और खासकर आपको जाति धर्म विशेष के बारे में नहीं पता हो, तो उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये सब सियासत की चालें हैं, सब वोट की राजनीति है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और इवन दो अगर विपक्ष भी इन मुद्दों को उठाए, मीडिया भी इन मुद्दों को उठाए, और अगर आम जनता भी इन मुद्दों को उठाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। आज हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि कल को ये आग हमारी घर के ऊपर भी, हमारे घर में भी, हमारी बहू बेटियों तक पहुंच सकती है। हमारे बच्चे भी कल को इसी आग में जलेंगे। तो आज बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में बोलना। तो आप कब तक चुप रहेंगे? सच में जब इन मुद्दों को देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, तो दिल में एक सहम से जाते हैं कि शायद कल को ये हमारे साथ हुआ तो। और जब सच में बताता हूं कि उन बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो कि मणिपुर में हैं, और लगातार उनके साथ मेरी बात हुई है, और उनसे जब उनकी एक बातों को सुना जाता है कि किस प्रकार से वहां पर हो रहा है, क्या वाकई में ये दिल दहलाने वाली बातें नहीं है? क्या हमें ये नहीं लगता कि कल को अगर हमारे साथ हुआ तो हम क्या करेंगे? आप उस जगह के बारे में सोचकर देखो जहां पर इस प्रकार से आग लगाई जा रही है, आपस में लोग मारकाट कर रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, और कल को घर हमारा भी जलाया जाए, जो इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत और इतनी तमन्नाओं के साथ बना है। कल को क्या होगा हमारे साथ? इन मुद्दों को अगर बार बार हम बोलेंगे, बार बार गवर्नमेंट के कानों में बातें पहुंचाएंगे, तो शायद उनको भी सुनना पड़ेगा। क्योंकि आज गवर्नमेंट को बनाने वाले भी हम लोग हैं, हमारे वोट हैं जो उनको बनाते हैं। आज वो उस जगह पर बैठे हैं। आप लोगों से एक गुजारिश है कि इन सब बातों को अगर आप बोलकर पहुंचा सकते हैं किसी भी प्रकार से, इनको ट्वीट के माध्यम से। आज सोशल मीडिया कितना आपका जो है स्ट्रॉन्ग बन चुका है, आपको पता है। सोशल मीडिया की बदौलत है कि राजनीति तक बदल जाती है। तो इसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर क्यों नहीं हम किसी को एक आम जिंदगी वापस दिलवा सकते हैं? इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए यहां पर। ये लोग नहीं यहां पर धन दौलत चाहते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में अगर ये सोच रहे होंगे तो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होंगे, उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे होंगे कि उनकी बच्चों की पढ़ाई क्या होगी? आज हम जहां प्रेजेंट टाइम में लड़ रहे हैं वो लड़ाई जब हम अपने आप में सोचते हैं कि आज पढ़ेंगे, कल कुछ और करेंगे, लेकिन सिचुएशन क्या है इसको तो देखो।
सच में सुनने के लायक है, सच में समझने के लायक है, सच में पढ़ने के लायक है, सच में बोलने के लायक है, तो बोलिए ना। आप में अगर जिंदा हो तो बोले क्यों नहीं? क्यों नहीं हम सब लोग बोल रहे हैं? क्यों सब लोग चुप है? क्यों मीडिया चुप है? क्यों विपक्ष चुप है? क्यों गवर्नमेंट चुप है? क्यों नहीं इसके बारे में कोई बताया जा रहा कि ये कब खत्म होगा? कब तक लड़ते रहेंगे ये लोग? कब तक यूं ही जलते रहेंगे ये लोग? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम यहां पर पहुंचेंगे? क्या तब हम लोग बोलेंगे? जब आग बुझाई जाती है तो हाथ भी जलते हैं। बहुत बार जब मैं इन विषयों के बारे में बोलता हूं तो घर पर भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बाहर में भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, दोस्तों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि तुम क्यों लगे हुई इस आग में। देखो भाई, मुझसे तो चुप नहीं रहा जाता, मैं चुप नहीं रह सकता। वो बात अलग है कि ठीक है हम पढ़ाते हैं, हमें क्या मतलब है दुनिया से, लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। इसके बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये आग मणिपुर में है तो कल हर शहर में हो सकती है, हर गांव में हो सकती है, हर स्टेट में हो सकती है। अगर आज आप मणिपुर के लिए खड़ा नहीं होगे तो कल मणिपुर भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। मुद्दा जब 1 दिन का होता, 2 दिन का होता तो शायद हम नहीं बोलते, लेकिन आज 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और क्या त्रासदी बीत रही होगी इन लोगों के ऊपर। ये तो मंजर जब दिमाग में आता है तब भी पूरा सहम जाता हूं कि समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या कर रहे होंगे। और लगातार मैं उन बच्चों से भी अपडेट लेता रहता हूं क्योंकि जिनको मैं जानता हूं उनसे मेरी सिंपैथी है, उनको मैं जान सकता हूं, उनसे पूछ सकता हूं, लेकिन बाकियों के बारे में कुछ लोगों की तो हालात इतनी बुरी होगी कि वहां तक तो बहुत बुरी, मतलब अगर उनके बच्चों को अगर जलाया गया है तो सोच के देखो क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। किसी का अगर घर जला दिया गया होगा तो क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। सच में ये अविश्वसनीय है, इसके बारे में बोलना पड़ेगा। तो सब लोगों से गुजारिश है कि इन बातों को बोला जाए। आपके पास सोशल मीडिया का सहारा है, इन बातों को पूछो, गवर्नमेंट से पूछो, जहां जो पूछ सकते हो, जहां मौका लगे। जब ये राजनीतिक लोग वहां पर पहुंचते हैं, आपके आसपास आते हैं, तो इनसे पूछा जाए कि आप इनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो। बार बार आपके पास ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये रील बनाते हो तो एक आधी रील इसके ऊपर भी बना दो, इनके बारे में भी पूछ लिया करो। मैं मानता हूं कि आपका समय कीमती है, आप रीलें देखने में व्यस्त हैं, लेकिन कुछ रील ये भी देख लिया करो, इनके बारे में बोल दिया करो, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं जुबान से कुछ टूट के पढ़ लिया करो। माफी चाहता हूं, आपका समय नष्ट कर रहा हूं, समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कीमती है आपका, लेकिन इस विषय पर बोलना भी बहुत जरूरी है। इतनी ही गुजारिश के साथ आप लोगों के साथ आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इन बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे और इसके साथ में आप ये आवाज इस सरकार से भी पूछेंगे। और मैं भी इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि कब तक आप लोगों के खून की होली यूं ही खेलते रहोगे? आपके वोट इतनी ज्यादा जरूरी है? क्या आपकी राजनीति इतनी जरूरी है? क्या आपका पैसा इतना जरूरी है कि ये लोग जल रहे हैं आपको नहीं दिख रहे? मुझे नहीं पता कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन आग को बंद किया जा सकता है। और मेरी यही मांग है कि कम से कम बाकी बातें चलो ठीक है, किसान जल रहे थे, मर रहे थे, इन चीज़ों के ऊपर भी बार बार चुप रहा जाए। और यहाँ पर अब मणिपुर जल रहा है वो भी चुप रहा जाए, पहलवान जल रहे थे वो भी चुप रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, लेकिन हर जगह केवल चुप रहो तो चुप तो नहीं रहा जाएगा, चुप तो नहीं रह सकते। चाहे फांसी दे दो वो मंजूर है। आज सच में मतलब जब वो फोटो देखा, वो वीडियो देखा कि किस प्रकार से किसी लड़की के साथ बर्बरता हो रही है, कैसे इंसानियत जो है शर्मसार हो रही है वहां पर, और कैसे लोग नहीं बोल रहे हैं, आज नहीं रहा गया। और आप लोगों के समक्ष में बोलने के लिए आ गया कि शायद कोई तो सुनेगा, कहीं तो किस पहुंचेगा, और शायद इसको सुनकर कोई और अच्छा आदमी या कोई जो बड़ा आदमी है वो लोग शायद इसको जो है आगे पहुंचा सकें, इन बातों को कर सके और इन चीजों को बंद किया जा सके। और शायद गवर्नमेंट के कानों तक ये बातें पहुंचे तो शायद वो, मैं ये नहीं कहता कि मेरी पहुंचेगी, लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई जो सुन पा रहा है और वो वहां तक पहुंचा सके। तो गुजारिश है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस चीज के बारे में लोगों को बताओ, जागरूक करो, क्वेश्चन गवर्नमेंट से किया जाए और बार बार इस मुद्दे को पहुंचाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।